हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ता है। बहुत सारे मेल पार्टनर्स जो होते हैं वो इसीलिए परेशान रहते हैं कि उन्हें अब फैमिली को आगे बढ़ाना है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन कम होने के कारण वो फैमिली को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, या टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से उनकी सेक्स ड्राइव कम हो रही है, या उनका ब्रेन ढंग से काम नहीं कर रहा है, वो डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। तो आज हम इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। हालांकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर बहुत कम हो गया है तो डॉक्टर्स आपको मार्केट से इंजेक्शंस, कोई मेडिसिन, कोई कैप्सूल्स इस तरह से आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन इन सब के प्रेस्क्रिप्शन से आपको एक टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। यानी कि अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है उस टाइम के लिए ये आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा दें, लेकिन अगर आप इसका लॉन्ग रन तक टेस्टोस्टेरोन को बाहर से लेंगे तो आपको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। और वैसे भी आप इस चीज को समझ के चलिए कि कोई भी चीज जो आप बाहर से लेना स्टार्ट कर देते हैं तो बॉडी उस चीज को प्रोड्यूस करना कम कर देती है। यानी कि हर इंसान या हर बॉडी की जो सेल है वो क्या होती है, लिथार्जिक होती है। अगर उसको वो काम कराया मिल जाए तो फिर वो काम करना बंद कर देती है या कम कर देती है। तो इसी तरीके से टेस्टोस्टेरोन को जो है बाहर से लेने की जगह अगर हम उसको किसी तरीके से इंटरनली उसके अंदर इंक्रीज करें बॉडी के अंदर तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो अब हम मुझसे पूछना चाहेंगे कि हम फिर ऐसा क्या करें कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाए, ऐसा क्या खाएं। हालांकि खाने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी इसके ऊपर इसी टॉपिक पे बनाए हैं, लेकिन मैं आज आपको एक अचूक चीज बताने वाली हूं जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 20 से 60 डेज के अंदर बढ़ना ही बढ़ना है। और आप इसको चाहें तो खुद टेस्टिंग कराकर भी पता लगा सकते हैं। तो अब ऑनियन जो है वो कैसे खाएं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कितना खाएं इसके ऊपर बात करेंगे। और ऑनियन क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ऑनियन इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप ये देखेंगे कि बढ़ती हुई एज के साथ पहले जमाने में 40 के बाद जो है 1% टेस्टोस्टेरोन में कमी आती थी, फिर धीरे धीरे और कमी आती थी। लेकिन आज का जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल डाइट स्टाइल है तो इसमें तो ये भी देखा जा रहा है, मेरे पास बहुत सारे व्यूअर्स अपॉइंटमेंट लेके बात करते हैं कि मैडम हमारी तो एज 30 है, अभी से ही क्या है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, तो यह हमारे स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, तो हम इसको कैसे इम्प्रूव करें। तो उनको मैं एक सलाह देना चाहूंगी कि आप खाली लिटरेचर के ऊपर मत जाइए कि 40 के बाद ही टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, वो पहले भी कम हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे कि ऑनियन लेना स्टार्ट करेंगे। तो ऑनियन में ऐसा क्या है, क्या ये प्रूवन है? यस, इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है और एक नहीं कई बार रिसर्च हो चुकी है कि अगर ऑनियन का एक्सट्रैक्ट हम चूहों को देते हैं, रैट को देते हैं, जो व्हाइट रैट होते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि 20 से 60 डेज के अंदर उनकी जो सेक्स ड्राइव थी वो बढ़ जाती है, और दूसरी चीज उनका स्पर्म काउंट, मोटिलिटी जो है वो भी इंप्रूव हो जाती है। तो इसमें होता है क्विरसिटीन। क्विरसिटीन ये नहीं कि केवल प्याज में ही होता है, प्याज के अलावा ये अदरक में भी होता है, ये लहसुन में भी होता है। तो लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है वो प्याज में सबसे ज्यादा होती है। क्विरसिटीन क्या करता है? क्विरसिटीन क्या करता है, ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ज्यादा बनाओ। जब क्विरसिटीन ब्रेन को ये सिग्नल देता है तो ब्रेन क्या करता है, एलएच हार्मोन बना के टेस्टिस के पास भेजता है, और टेस्टिस क्या करते हैं, अब एलएच हार्मोन से इंस्पायर होकर या उसका सिग्नल लेकर क्या बनाने लगते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाने लगते हैं। टेस्टोस्टेरोन बनाने से आपका लेवल नेचुरली बढ़ने लगता है। तो क्या ऑनियन के अंदर केवल क्विरसिटीन ही एक बेस्ट कंपाउंड होता है? नहीं, इसके अंदर और होता है फिस्टीन, इसके साथ होता है एलिसिन, एलिसिन के बाद होता है सिस्टीन, सल्फाइड्स। सल्फाइड्स आप देखेंगे कि डाइसल्फाइड्स भी होते हैं, ट्राइसल्फाइड्स भी होते हैं, पॉलीसल्फाइड्स भी होते हैं। और ये जो सिस्टीन सल्फाइड्स हैं, इन्हीं के कारण जब आप अनियन को चॉप करते हैं, काटते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आपकी आंखों में और नॉस्ट्रिल में ये पानी आने लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो आईज हैं वो इरिटेट होने लगती है इस सल्फर कंपाउंड के कारण। इसकी जैसे ही ये एसिड, क्योंकि ये एक एसिडिक नेचर का कंपाउंड होता है, और जैसे ही आपकी आईज में नॉस्ट्रिल में जाता है तो वो एसिड इन्फ्लेमेशन होने लगती है।
इसके साथ इसमें होते हैं फिनोलिक कंपाउंड्स। ये जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, इसी के कारण क्या होता है, जब प्याज रखा रहता है कटा हुआ, तो ये फिनोलिक कंपाउंड क्विनोन में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सीडाइज होकर, और ये इसके अंदर एक ऑफेंसिव स्मेल क्रिएट करते हैं। और साथ में इसमें पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स के कारण ही आपको इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स मिल पाते हैं। ये जो क्विरसेटिन है, ये एक काम और करता है कि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है उससे जो नाइट्रेट्स बन रहे हैं, उन नाइट्रेट से ये क्या बना देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना देता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो कंपाउंड है, ये बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है आपकी बॉडी में, क्योंकि ये आप एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है और ये आपकी एजिंग को स्लो करता है। क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि ये दूसरे का ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, खुद का ऑक्सीडेशन कर लेता है जल्दी से। नाइट्रिक ऑक्साइड अगेन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अंदर होते हैं प्याज के अंदर विटामिन सी। और विटामिन सी की एप्लीकेशंस कौन नहीं जानता, कम से कम जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि विटामिन सी हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड और क्या करता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये सेल्स की लाइफ को क्या करता है, इंप्रूव करता है। इसीलिए अगर आपका स्पर्म काउंट कम है, डेड स्पर्म्स ज्यादा हैं, तो ये स्पर्म्स को डेड होने से रोकता है, और आपका जो जनरली, जो नेचुरली बन रहा था, उसके अंदर जो जिंदा स्पर्म्स हैं उनकी परसेंटेज बढ़ा देता है, मॉर्फोलॉजी को इंप्रूव करता है। और जब स्पर्म काउंट बढ़ता है तो साथ साथ मोटिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी इंप्रूव होने से स्पर्म जब हेल्दी होगा तो उसकी मोटिलिटी भी इंप्रूव होगी। इसके अलावा किसी को अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो वैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए आप मार्केट से दूसरी मेडिसिन लेते हैं, लेकिन उनका भी मेन पर्पस जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड ही रिलीज करना होता है प्रोटीन से। जो आपने प्रोटीन खाया है उसमें से जो नाइट्रेट्स बने हैं उनसे क्या करते हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इसी के कारण, नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण ही आपका जो हार्ट है, अगर कोई हार्ट पेशेंट है उसको भी इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है, उसका हार्ट इम्प्रूव होता है, उसका फंक्शन जो होता है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि ये मसल्स को भी क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, और ये सेल डेथ को कम करता है, और इसके कारण जो है ये एंटी कैंसर रिएजेंट भी होता है। तो ना सिर्फ ये आपके हार्ट को इम्प्रूव करता है, ना सिर्फ ये आपके कहना चाहिए सेक्सुअल ड्राइव को इम्प्रूव करता है, या स्पर्मेटोजिनोसिस को इम्प्रूव करता है, ये आपकी मसल्स को इम्प्रूव करता है, ये आपके ब्रेन को हेल्दी रखता है, और ये आपके क्या कहते हैं, बिहेवियर को इम्प्रूव करता है। कैसे बिहेवियर को इम्प्रूव करता है कि व्हेन यू आर हैप्पी एंड योर ब्रेन इज हैप्पी, और आपका ब्रेन क्या कर रहा है, सही सिग्नल्स दे रहा है, आपको किसी तरह का डिप्रेशन नहीं है, आपकी मसल्स में कोई पेन नहीं है, तो आप नेचुरली हैप्पी फील करते हैं। आप सोच के देखिए, अगर जरा सा भी आपका, अगर कोई रिस्ट वॉच ही आप थोड़ा सा टाइट पहन लें, तो आपका सारा दिन ध्यान कहाँ जाता है, उसी की तरफ जाता है। या आपने अगर एक जूता टाइट पहन रखा है तो सारा दिन कहाँ जाता है, उसी मसल की तरफ ध्यान आपका जाता है, तो आपका ब्रेन भी इरिटेट होने लगता है। तो सेम वे में अगर आपको कोई सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो भी आपका ध्यान सारा दिन वहीं जाता है, और आपका बिहेवियर जो है वो ब्रेन डिस्टर्ब होने के कारण चेंज हो जाता है। तो ओनियन जो है आपकी इन सब प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प करता है। आप ओनियन के साथ गार्लिक भी ले सकते हैं, आप जिंजर भी ले सकते हैं, ये तीनों की पेस्ट बना के भी आप ले सकते हैं। तो क्या हम ओनियन को कुक करके खाएं या हम ओनियन को सैलेड के रूप में खाएं, कैसे खाएं? तो जो बेस्ट वे रहता है इसका, वो रहता है ओनियन को आप सैलेड की फॉर्म में कच्चा चॉप करके आप खाएं। और पुराने जमाने में तो हम देखते ही थे कि लोग ओनियन को तोड़ा मुट्ठी से और उसी के साथ रोटी खा जाते थे, तो और वो हेल्दी भी रहते थे। तो यहाँ पे ऑनियन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। अगर आप ऑनियन नहीं लेते हैं तो आप ऑनियन की सलाद लेना शुरू कर दीजिए। ज़्यादातर घरों में देखा गया है कि प्याज जो है वो कुकिंग के पर्पस में तो आता है, यानी कि कुक करके तो वो प्याज खा लेते हैं क्योंकि उससे उसकी स्मेल जो है वो कम हो जाती है, लेकिन कच्चा प्याज खाने में उन्हें दिक्कत आती है।
तो यहाँ मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूंगी, कोई बात नहीं, अगर आपके बेनिफिट के लिए कच्चा प्याज आपको बेनिफिट दे रहा है, आप खा के देखिए, तो आप क्या कहते हैं, इसको दवाई की तरह ही कच्चे प्याज को खा लीजिए। और अगर आप इसको लाइक करते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम आती है वो क्या, कि ऑनियन कितना खाएं। ऑनियन आपको ऐसा नहीं है कि सारा दिन कच्चे प्याज ही खाते रहना है। अगर आप एक ऑनियन डेली लेते हैं मीडियम साइज का, दैट इज इनफ। यानी कि आपने खाना खाते समय एक कच्चा प्याज की सलाद ले ली तो वो बहुत है। लेकिन अब ये होता है कि क्या ऑनियन खाने के बाद मुंह में से जो एक पर्टिकुलर स्मेल आती रहती है, क्या वो अच्छी है? उससे हम कैसे दूर रहें? तो उसके लिए देखिए, वैसे जो अगर मैं लेमन की तरह आपको बताना चाहूँ तो उसके बहुत सारे तरीके हैं कि आप उसको ब्रश कर सकते हैं, आप गार्गल कर सकते हैं। लेकिन एक मैं और आसान तरीका आपको इसमें एज ए टिप देना चाहूंगी कि जब आप ऑनियन की सलाद ले रहे हैं तो आप ऑनियन को पहले खाइए और बाद में क्या करिए, खाना खाइए, तो आपके मुंह में से स्मेल नहीं आएगी। हम गलती क्या करते हैं कि पहले खाना खाते हैं, खाने के साथ साथ प्याज भी खाते हैं और जो बचा हुआ प्याज है उसको लास्ट में भी खा लेते हैं। तो ऐसे मत करिए, आप अनियन पहले लीजिए, या अगर आप 2 चपाती खा रहे हैं तो पहले एक चपाती के साथ अनियन ले लीजिए, बाकी की जो चपाती है या राइस है उसके साथ आप क्या करिए, बाकी का जो सैलेड है वो ले लीजिए। प्याज को सबसे पहले खाइए और लास्ट में अगर आप चाहें तो नींबू के पानी के साथ गार्गल भी कर सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं, इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस वाज माय इंपॉर्टेंट टिप टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली, क्योंकि नेचुरली इंप्रूव करना या उसको मेंटेन करके रखना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहले एक बार वो डाउन आ गया, फिर आप उसको इंप्रूव कर रहे हो, अच्छा है, आप उसको डाउन आने ही मत दो। तो आज से मैं मानती हूँ कि मेरे सारे व्यूअर्स खाने के साथ एक प्याज खाना शुरू कर देंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।